बीजेपी सरकार आरएसएस को क्या डर था जो रामलीला ग्राउंड में परमिशन नहीं दी? देखिए, डर यही है जब एक चुटियाधारी एंटीना लगाकर वहाँ जंतर मंतर पर परमिशन ले लेता है और सरतन से जुदा करने का बैनर लगाता तो उनको परमिशन मिल जाती है। हम संविधानवादी लोग, न्यायवादी लोग, न्याय प्रिय लोग, शांति प्रिय लोग, आप यहाँ देखेंगे कितनी भीड़ है। कोई दंगा नहीं है, किसी के हाथ में तलवार नहीं है, असला नहीं है, बारूद नहीं है, कोई तलवार नहीं लहरा, किसी के हाथ में तमंचा नहीं है। इतने शांति प्रिय लोग हैं जो बस यह चाहते हैं कि इनके अधिकारों पर डाका न डले। जो सदियों से आप इनको कह रहे हैं कि ये जातियाँ बहुत संपन्न हो गई हैं। भाई साहब, आप कितने एकड़ जमीन है आपके पास? नहीं है। आपके पास कितने एकड़ जमीन है? आपका कितने एकड़ जमीन है? आपका कितने एकड़ जमीन है? अरे रामलीला ग्राउंड में इसलिए जगह नहीं दी गई थी, मैं बता दी। इसलिए क्योंकि पोल खुल जाएगी कि हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर न्याय की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि रामलीला ग्राउंड एक खुला आसमान के नीचे आंदोलन होता तो लाखों लोग और भी देखते, वहाँ ज्यादा गैदरिंग हो जाती, इसलिए वहाँ से यह शिफ्ट किया गया। और ये हर बार आंदोलन के साथ होता है, जागरण होता है, कीर्तन होता है। कल ही गणेश चतुर्थी की रैलियां निकाली गई हैं, किसी ने परमिशन नहीं लिए, रोड जाम कर लिए हैं। औरतें, महिलाएं सबको छेड़ रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सट्टा और गांजा पी करके सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस देश का बहुजन उठेगा, जब इस देश का अम्बेडकर राइट आंदोलन उठेगा तो उसे परमिशन के नाम पे दबा दिया जाता है। पिछली बार गणेश की मूर्ति के आगे से लड्डू उठा लिया था तो उसको पीट पीट के मार दिया था। भाई साहब, उन्हें जाति का आरक्षण है ना, वो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके तो वो उनके लड्डू उठाने पर ही उन्हें पीट पीट के मार देंगे। हमारे तो अधिकार उठाकर भाग जाते हैं, हमारी बहन बेटियां लेकर भाग जाते हैं, हमारी जमीनों पर खेत जोत लेते हैं, हमारी भैंस खोल के भाग जाते हैं। हमारे साथ तो न पुलिस न्याय करती है, न न्यायालय न्याय करता है। और जिस न्यायालय से न्याय की गुहार लगाते हैं वो न्यायालय ही हमारे खिलाफ अन्याय करने को उतरा हुआ, तो बताइए कहाँ जाएगा इस समाज? 85% जो समाज है कब तक अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए लाखों लोग, अब हजारों लोग तैयार हो रहे हैं और उन्हीं लोगों से ये डरे हुए हैं। अभी तो संख्या बहुत कम है, जितनी संख्या बड़ी हो जाएगी तब इनको पता चलेगा कि वाकई में इस बहुजन समाज में कुछ चिंगारी डालने के लिए अभी ऐसा कोई भी आप देख रहे हैं कि इस समाज के अंदर बहुत सारे लोग जिनको, जो मुझे नहीं जानते, जो चंद्रशेखर जी को भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि नीला झंडा है, बाबा साहब की तस्वीर है, चंद्रशेखर की तस्वीर है, तो बस दौड़े चले आए अपनी अपनी बसें करके, अपना किराया लगा के, अपना पैसा लगाकर। इनके लिए किसी ने कोई फंड नहीं किया। भाई साहब, 500 रुपए पर हेड किसी ने नहीं दिए। यहाँ कोई पैसा नहीं देता, यहाँ कोई थैली नहीं देता। ये पैसों से बुलाई गई चीज नहीं है। ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये तो 100, 50, 200, 20 रुपए ऐसे ऐसे इकट्ठे करके पैसे लेकर यहाँ आए हुए हैं। किसी की जेब में लाखों 2 लाख रुपए गाड़ी कमाई का मजदूरी, मेहनत, खेतों मजदूरी, कंपनियों में फैक्ट्री मजदूरी करके जो 4 पैसा बचा उसका किराया लगा के लोग आए, इनको किसी ने कुछ नहीं दिया। और यही ईमानदारी होती है कि ईमानदारी से ये सच्चे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बनावटी लोग नहीं है, भीड़ भर के लाए हुए लोग नहीं है। तेल की बोतल मिलेगी, राशन की थैली मिलेगी, मोदी जी की रैलियां खुद खाली रह जाती है, सीटों पे राशन रखा रहता, आदमी होते नहीं है। और यहाँ देख लो सीटें नहीं है, आदमियों की तादाद है। तो यही ईमानदारी है, यही बहुजन समाज की है। चलिए स्टार्ट। लेकिन वो लोग कौन है जो काले झंडे दिखाते हैं चंद्रशेखर भाई को? देखिए, ये वो लोग हैं जो आरएसएस में लाठियां चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो बजरंग दल में लाठियां चलाते हैं और जय श्री राम का नारा देते हैं। और जय श्री राम वाले उनकी बहन बेटियों को छेड़कर, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। मतलब ये वो गद्दार लोग हैं जो अपनी कौम की गद्दारी कर रहे हैं, जो आरएसएस के चलाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। अभी वो जागरूक नहीं हुए, उन्हें भी जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। जिस दिन वो जागेंगे ये ताकत और 4 गुना बढ़ जाएगी। पहले जातिवाद के नाम पे बांटा, वर्गीकरण के नाम पे बांट तो रहे, कामयाब तो हो रहे। भैया हजारों वर्षों से बांट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इकट्ठे होकर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर जगह नहीं है, और ये लोग एक जगह के नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये दिखाने चाहते हैं कि हम बटे हुए नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, हम एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई करेंगे। ये पिट रहा, मैं नहीं जाऊंगा, ये पिटेगा तो ये नहीं जाएगा, ये पिटेगा तो नहीं जाएगा। अलग अलग करके मारना आसान होता है, तो जातियों को बांटने का ये सबसे बेहतर तरीका, जो तीर छोड़ा है, जो बंदूक अधिकार मांगने के लिए सारी जातियों की सरकार की तरफ हो रही थी, अब वो तलवारें, वो बंदूक आपस में टकरा दी हैं, आपस में लड़वाने के लिए। तो ये जो समाज की एकता तोड़ने का काम किया है, जो हक अधिकारों को गटकने का काम किया है। अगर आपको क्रीमी लेयर लाना है, वर्गीकरण लाना है, तो पहले लाइए सुप्रीम कोर्ट में। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजन से चुनकर आते हैं और उन जजों की ना तो कोई
ना कोई आयोग है ना कोई एग्जाम है, आ जाते हैं और वो बिना एग्जाम के आने वाले लोग इस देश के बहुजनों के खिलाफ लगातार निर्णय देते हैं। कौन होता है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति की शक्तियों को बाईपास करके खुद कोई निर्णय दे सके इस तरह का। ये 341 आर्टिकल 341 के खिलाफ है, जिसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने आए हैं। लेकिन मनवादी ने मैम बांट तो दिया ना, अपने पक्ष में तो पूरे हो गए। नहीं बटने देंगे भाई, बटने नहीं देंगे, इतना आसान नहीं है। इतने लंबे समय से जिस एकता को बनाने के लिए हम लोग लगातार घरों से निकले हुए हैं, हर तरह का त्याग कर रहे हैं, उस एकता को बटने बिखरने नहीं देंगे। आप यहाँ पूछिएगा किस वाल्मीकि समाज, डोम समाज, अहीर, गडरिया और जो मुसहर जातियां हैं, जिन जातियों को बांटने का काम किया, वो समस्त जातियां इसमें आंदोलन में शामिल हैं और वो कह रही है हम एकजुट होकर ज्यादा ले सकते हैं। ये 4 मुट्ठी उंगलियां अलग है, आसान है तोड़ना, लेकिन जब ये मुट्ठी बनती है ना, तब ये भूसा बनती है और एक सामने वाले को अपने हक अधिकार के लिए इस तरह अगर दिखाती है ना, तो डर लगता है। तो ये जो टूटे फूटे और बिखरे हुए लोग हैं, ये एकजुट होकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं कि बस सुप्रीम कोर्ट हमारा भगवान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी चुने हुए लोग गए हुए इंसान है हमारे देश में।